हेलो माय डियर एमडीएसपीएंस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, जिसमें हम इस सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर्स हैं अप्रॉक्सीमेटली 15 चैप्टर्स हैं। सारे के सारे चैप्टर्स को चैप्टर्स वाइज, लेक्चर्स वाइज एंड वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल हैंड रिटन नोट्स के साथ में हम पूरी सीरीज़ को एंड पूरे सब्जेक्ट को कवर अप करेंगे। ओके, आज का हमारा चैप्टर फर्स्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सारा मैं आपके सिलेबस का रिव्यू करा देता हूँ ताकि का आपको आइडिया हो जाए कि बेसिकली आपको इसमें पढ़ना क्या है। ओके, सो दैट ये आपका सिलेबस है डी फार्म फर्स्ट ईयर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, जो कि न्यू सिलेबस है। ठीक है, जो आपको पढ़ना है, यानी कि 2024 में जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, ठीक है, उनको भी यही सिलेबस पढ़ना है। स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजीज, ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। ये चैप्टर नंबर 1 आज का हमारे जो लेक्चर नंबर 1 है इस सीरीज़ का, इसमें फर्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर फर्स्ट को कवर अप करेंगे। ओके, चैप्टर इसी तरीके से चैप्टर सेकंड है आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेल कंपोनेंट्स एंड इस फंक्शंस। फिर चैप्टर थर्ड आपका टिश्यूज़ ऑफ द ह्यूमन बॉडी। चैप्टर फोर्थ है ऑसियस सिस्टम। चैप्टर 5 है आपका हिमोपोइटिक सिस्टम। चैप्टर 6 है आपका यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम। चैप्टर 7 है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। चैप्टर 8 है रेस्पिरेटरी सिस्टम। चैप्टर 9 है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड चैप्टर 10 है स्केलेटल मसल्स। चैप्टर 11 आपका है नर्वस सिस्टम। चैप्टर 12 है सेंस ऑर्गन्स। चैप्टर 13 है यूरिनरी सिस्टम एंड चैप्टर 14 है एंडोक्राइन सिस्टम। एंड जो आपका लास्ट चैप्टर है वो है चैप्टर 15, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस पूरे सिलेबस का ओवरव्यू मुझे कराने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली आपको यहाँ पर सभी कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा। एंड आपने ये जो आपका एज ए 11th क्लास में आपने काफ़ी कुछ इसमें से पढ़ भी रखा है एंड 12th क्लास में भी। ओके, सो दैट बिना किसी देरी का हम करते हैं अपना चैप्टर स्टार्ट। आज की हमारी न्यू सीरीज़ जो हमने स्टार्ट करी है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, इसमें हम थोड़ा सारे, देखो मैं आपको पहले इसका क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि जो सीरीज़ है किस तरीके से किस फ्लो में ये चलेगी। ठीक है, तो डेली बेसिस पर या एक दिन छोड़कर रोज़ाना बेसिकली लेक्चर्स अपलोड होंगे, जिसमें हम चैप्टर्स को लेक्चर्स वाइज कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज का हमारा सीरीज़ का लेक्चर फर्स्ट है जिसमें हम चैप्टर 1 को कवर अप करने वाले हैं। और इसमें बेसिकली जो आपके सिलेबस में है कि हमें इसमें जो स्कोप है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का वो पढ़ना है और डेफिनेशन पढ़नी है वेरियस टर्मिनोलॉजीज़ की। ठीक है, इसी के साथ साथ में हमें जानना है कि भाई एनाटॉमी किसे कहते हैं, फिजियोलॉजी किसे कहते हैं। तो इस पूरे सेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से हम कवर अप करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल भी कोई भी पार्ट वीडियो का स्किप नहीं करना एंड लास्ट तक वीडियो में बने रहना, और इसी के साथ साथ में वीडियो को शेयर भी करना और पसंद आए तो लाइक भी करना। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड देयर फंक्शन। देखो हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, चाहे हम सांस ले रहे हैं या जो भी चीज़ हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो किस तरीके से उसका डाइजेशन हो रहा है, उसका एब्जॉर्प्शन किस तरीके से हो रहा है। इसी तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम में कि भाई ब्लड फ्लो किस तरीके से हो रहा है, हमारा जो हार्ट है वो किस तरीके से ब्लड को पंप कर रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें हम समझते हैं। इसी के साथ साथ में किस तरीके से हमारा विज़न हो रहा है, हम देख किस तरीके से पा रहे हैं। ठीक है, जो हमारी टंग है वो किस तरीके से वॉइस प्रोड्यूस कर पा रही है, वोकल कॉर्ड्स वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। इसी के साथ साथ में देखो जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है प्रोवाइड करते हैं हमें इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बारे में, यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल लिवर है, किडनी है, आइज़ हैं, ईयर्स हैं, नोज़ हैं, ठीक है, हार्ट है, इसी तरीके से बोन्स है, स्किन है, मसल्स हैं, और भी जो बहुत सारे वेरियस बॉडी पार्ट्स हैं उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। कहाँ पर, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। और उनके फंक्शंस के बारे में कि हमारा जो हार्ट है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, किडनी किस तरीके से वर्क कर रही है, ब्रेन किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये सारी चीज़ें। द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ डिवाइडेड इंटू 2 मेजर हेडिंग्स, नेमली एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब देखो दो बेसिकली हमने इसको टर्म्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया, एनाटॉमी में और फिजियोलॉजी में। अब एनाटॉमी क्या है और फिजियोलॉजी क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। ओके, एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, देयर फॉर्म्स, पोजिशंस एंड रिलेशनशिप विद ईच अदर। एनाटॉमी क्या है कि भाई हम इसमें स्टडी करते हैं डिफरेंट पार्ट्स की, हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, उनकी फॉर्म्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, उनकी पोजीशन क्या है, कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है, और उनका किसी दूसरे ऑर्गन के साथ में क्या रिलेशनशिप है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं किसमें, एनाटॉमी में।
ठीक है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनाटॉमी इंक्लूड्स फॉर एग्जांपल जैसे कि साइटोलॉजी। अब देखो जहाँ पर भी ये वर्ड आ जाता है ना लॉजी लिखा हुआ, क्योंकि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में काफ़ी जगह आपको यहाँ पर लॉजी लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। बहुत सारी टर्म्स ऐसे आएंगी, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जहाँ पर भी ये वर्ड लॉजी लिखा हुआ दिख जाए आपको, आप समझना है कि हम यहाँ पर किसी चीज़ की स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो साइटो का मतलब होता है सेल्स और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो साइटोलॉजी का मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ सेल्स। इसी तरीके से हिस्टो का मतलब होता है टिश्यूज़ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। मीन्स दैट हिस्टोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यूज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन्स, लॉजी का मतलब स्टडी, सो दैट स्टडी ऑफ बोन्स। मायोलॉजी स्टडी ऑफ मसल्स, स्प्लैंकोनोलॉजी स्टडी ऑफ ऑर्गन्स, आर्थ्रोलॉजी स्टडी ऑफ जॉइंट्स, न्यूरोलॉजी स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एज अ मतलब, बाकी बहुत सारी इसमें वेरियस टर्म्स हैं जो कि आपको पढ़नी है ह्यूमन एनाटॉमी में। ओके, सेकंड हमारी जो इसमें टर्म है वो है फिजियोलॉजी। तो वो फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि वो जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो हार्ट है, किडनी है, ब्रेन है, ये किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, कि भाई हार्ट जो है वो किस तरीके से ब्लड को पंप कर रहा है, इसी तरीके से जो किडनी है वो किस तरीके से ब्लड को फिल्टर कर रही है, और जो हमारे स्टमक है उसमें डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये किस तरीके से हो रहा है, सारे फंक्शन किस तरीके से परफॉर्म हो रहे हैं। तो इसकी जो हम स्टडी करते हैं उस स्टडी करने को हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। ओके, मीन्स दैट फंक्शंस की जहाँ पर हम बात करेंगे वहाँ पर फिजियोलॉजी वर्ड आएगा। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ द बॉडी एज अ होल एंड फंक्शंस ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स एंड सिस्टम्स प्रेजेंट इन द बॉडी। कि फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं, फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फंक्शंस की, हमारी बॉडी में जो फंक्शंस हो रहे हैं, जैसे कि कौन कौन से फंक्शंस हो रहे हैं, रेस्पिरेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, इसी तरीके से बहुत सारे मूवमेंट्स और बहुत सारे फंक्शंस हमारी बॉडी में परफॉर्म हो रहे हैं। या तो पूरी बॉडी के बारे में हम कि पूरी बॉडी हमारी किस तरीके से फंक्शन कर रही है, ठीक है, या फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रक्चर, या हमारी बॉडी में जो एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल हार्ट है, लिवर है, किडनी है, ब्रेन है, तो ये किस तरीके से फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, एंड सिस्टम्स। और इसी के साथ साथ में जो सिस्टम्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट इन द बॉडी, जो हमारी बॉडी में सिस्टम्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स प्रेजेंट हैं। तो ये किस तरीके से फंक्शंस कर रहे हैं, किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, इसको हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में। The subject matter of physiology includes the study of various systems of human body as कि देखो जो सब्जेक्ट मैटर है फिजियोलॉजी का है, मीन्स दैट जो इसमें बेसिकली एज ए समझाने के लिए जो एग्जांपल्स के तौर पर हैं, उसमें सबसे फर्स्ट क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। आपको पता होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कि भाई हम जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो किस तरीके से उसका डाइजेशन हो रहा है, किस तरीके से उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, हमें एनर्जी किस तरीके से मिल रही है, जो हमने खाया वो एज अ फीसिस में किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है, ये सब हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। लिवर के बारे में, पैनक्रियास के बारे में, स्टमक के, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि भाई हम किस तरीके से सांस ले पा रहे हैं, ऑक्सीजन किस तरीके से हमारी बॉडी में जाकर यूटिलाइज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से हमारी बॉडी से एज अ एक्सक्रीट आउट हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। लंग्स के बारे में, ट्रैकिया के बारे में, एल्वुलाई के बारे में, गैसियस सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। एक्सक्रीटरी सिस्टम में कि हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन किस तरीके से हो रहा है, कि भाई जो किडनी है वो किस तरीके से ब्लड को फिल्टर कर रही है, या बहुत तरीके से एक्सक्रीशन होता है हमारी बॉडी में, जैसे कि जो वेस्ट मटेरियल है जो कि बॉडी से निकलना ज़रूरी है, ठीक है, बॉडी से पास आउट होना ज़रूरी है, वो किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है, स्वेट की फॉर्म में, पसीने की फॉर्म में, बहुत सारा जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सक्रीट आउट होते हैं, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं, इसी तरीके से गैसेस के थ्रू, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसके थ्रू एक्सक्रीशन होता है। फोर्थ हमारे इसमें है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कि भाई हमारा जो हार्ट है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, ब्लड पंप हो रहा है, किस हार्ट जो है वो ब्लड को किस तरीके से पंप कर रहा है। वेसल्स के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, आर्टरीज, वेन्स, आर्टीरियोल्स, वेन्यूल्स, ठीक है, डबल सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, और भी बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि किस तरीके से ह्यूमंस जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स के बारे में, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, स्पर्म, ओवा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। नर्वस सिस्टम में ब्रेन के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, किस तरीके से
हमारा जो ब्रेन है वो वर्क करता है, स्पाइनल कॉर्ड किस तरीके से एक्शंस परफॉर्म करती हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। और भी बहुत सारे एक्सेट्रा, बहुत सारे सिस्टम्स हमारी बॉडी में जो हमें पढ़ने रहते हैं, ठीक है। सो दैट नेक्स्ट हमारे इसमें है स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हमें बेसिकली क्या पढ़ना है? एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ द बॉडी पार्ट्स। देखो एनाटॉमी क्या है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर के जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम स्टडी करती हैं। स्ट्रक्चर कोई भी हो सकता है, किडनी, ब्रेन, लंग्स, ठीक है, या कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। तो उसके अगर हम एक्सटर्नल स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, या उसके बारे में हम उसकी इंटरनल स्टडी भी कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? एनाटॉमी में। एंड फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स। और फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि जो फंक्शंस किस तरीके से कर रहे हैं बॉडी पार्ट्स के, भाई हार्ट किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, ब्रेन किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, ये सारी चीज़ें। दे प्रोवाइड अस द फंडामेंटल नॉलेज अबाउट ह्यूमन बॉडी एंड हेल्प अस टू नो अबाउट वेरियस ऑर्गन्स इन द बॉडी एंड हाउ दे फंक्शन, ठीक है। जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है ये हमें प्रोवाइड करती है फंडामेंटल नॉलेज ह्यूमन बॉडी के बारे में, मानव शरीर के बारे में। हमें जो फंडामेंटल नॉलेज है, ठीक है, बेसिक जानकारियाँ हैं वो हमें यहाँ से मिलती हैं। और एंड हेल्प अस टू नो अबाउट वेरियस ऑर्गन्स इन द बॉडी, ठीक है। और जो हमारी बॉडी में वेरियस ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमने बताया ना, लिवर, किडनी, ब्रेन एक्सेट्रा, ये सारी की सारी चीज़ें, तो इनके बारे में हमें नॉलेज यहाँ से मिलती है। एंड हाउ दे फंक्शन, और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, ये किस तरीके से फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, ओके। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड डिजीज़ पैथोफिजियोलॉजी, और ये हमारी मदद करती है समझने के लिए डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी को, कि भाई बीमारी किस तरीके से हो रही है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें मिलती हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। इट विल हेल्प अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। और स्कोप जो है, स्कोप में हमें एक बेनिफिट ये भी है कि हमें मदद मिलती है कि हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग को और एबनॉर्मल फंक्शनिंग को बॉडी की, कि भाई हार्ट का जो ब्लड प्रेशर है वो 120 एंड 80 mmHg है, ठीक है, तो ये नॉर्मल है। एब नॉर्मल में क्या होगा? उससे ज़्यादा होगा, उससे कम होगा, ठीक है। तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं नॉर्मल और एब नॉर्मल फंक्शनिंग को बॉडी की, ठीक है। इट विल हेल्प अस टू कंडक्ट वेरियस रिसर्च इन द रेस्पेक्टिव फील्ड, और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की फील्ड में हम वेरियस रिसर्च भी कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, बहुत सारा इसका स्कोप रहता है। द नॉलेज ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इज़ यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग पैथोलॉजी ऑफ डिजीज़ एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस। जो नॉलेज है एनाटॉमी की और फिजियोलॉजी की वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए पैथोलॉजी को, डिजीज़ की पैथोलॉजी को, कि भाई बीमारी किस तरीके से हो रही है, उसकी पैथोलॉजी क्या है, और जो पैथोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं उसको समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट हमारे इसमें है वेरियस टर्मिनोलॉजीज़, ओके। वेरियस टर्मिनोलॉजीज़ को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सारा मैं आपको इन नोट्स के बारे में बता देता हूँ कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जो नोट्स हैं आपको किस तरीके से मिल सकते हैं। सिंपली आपको हमारी जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है MDS फार्मेसी की, उसे आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का वहाँ पर इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। एंड यहाँ पर अभी तक हमारे पास DPharm फर्स्ट ईयर के 3 सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल हैं, नेमली फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी एंड ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। यू कैन सी दैट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जो हैंड रिटन नोट्स हैं कंप्लीट 12 चैप्टर्स के, जो 15 चैप्टर्स हैं जो कि हमने सिलेबस में भी देखे थे, ये 15 के 15 चैप्टर्स के नोट्स आपको ओनली एंड ओनली 120 रुपीज़ में मिल रहे हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी बड़ा डिस्काउंट है, 200 रुपये से घटकर 120 रुपये हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे इसमें है MDSP फार्मास्यूटिक्स हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं ये भी आपको कंप्लीट ऑल चैप्टर्स के ओनली एंड ओनली 120 रुपीज़ में मिल रहे हैं। और इसी के साथ साथ में जो MDSP फार्माकोग्नोसी हैंड रिटन नोट्स हैं DPharm फर्स्ट ईयर के लिए, वो भी आपको ओनली एंड ओनली 120 रुपीज़ में मिल रहे हैं। और अगर आपको इन तीनों का कॉम्बो चाहिए तो कॉम्बो पैक भी है, जैसे कि एज यू कैन सी दैट यह आपको 349 रुपीज़ में मिल जाएगा, जिसमें आपको फार्माकोग्नोसी के कंप्लीट नोट्स, फार्मास्यूटिक्स के कंप्लीट नोट्स और फार्माकोग्नोसी के कंप्लीट नोट्स आपको तीनों सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे, ओके। सो दैट आप इन्हें बाय कर सकते हैं। एंड इनका फ़ायदा क्या है बाय करने का, जैसे आप देखो इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, आपको 1 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन यहाँ पर मिल जाता है। और साइलेंट फीचर्स की अगर हम इसके बात करें नोट्स की, तो आपके न्यू सिलेबस पर बेस्ड है, जो आपका न्यू सिलेबस है उस सिलेबस पर ये बेस्ड है DPharm फर्स्ट ईयर का।
रिटेन इन ईजी एंड लूसिड लैंग्वेज, काफ़ी ज़्यादा आसान और लूसिड लैंग्वेज में लिखे हुए हैं कि मीन्स दैट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी इजीली इसको समझ सकते हैं। ईजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, याद करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान है और समझने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये आसान है। सफिशिएंट टू बिकम टॉपर, अगर कोई स्टूडेंट अपने कॉलेज में या अपनी क्लास में टॉप करना चाहता है तो उसके लिए नोट्स सफिशिएंट हैं। हम ये रिकमेंड करते हैं कि आपको सिर्फ हमारे जो एमडीएस फार्मेसी के ऑफिशियल नोट्स हैं, ठीक है, ये नोट्स आप ऑनली पढ़िए। अगर आप सिर्फ ये नोट्स पढ़ते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम्स में। इवन दैट आप टॉप कर सकते हैं अपने कॉलेज में। आपको कोई और बुक परचेज़ करने की या किसी भी टाइप का स्टडी मटेरियल परचेज़ करने की या नोट्स परचेज़ करने की या अपने सीनियर्स से नोट्स लेने की, इवन दैट अगर आप कॉलेज में नहीं जा पाते तो आपको कॉलेज के नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये नोट्स पढ़ने हैं और अपना बेस्ट देना है अपने एग्ज़ाम्स में। नोट्स बनाने की आपकी झंझट ही ख़त्म, ठीक है। डायरेक्ट लेक्चर देखो और नोट्स यहाँ से पढ़ो एंड अपनी प्रैक्टिस में ज़्यादा से ज़्यादा आप जो अपना टाइम है वो इन्वेस्ट करो। ओके, एक्सट्रैक्ट ऑफ मोर बुक्स एंड स्टडी मटेरियल, बहुत सारे स्टडी मटेरियल से बहुत सारे बुक्स को मिलाकर ये नोट्स बनाए गए हैं। मीन्स दैट बहुत सारी बुक्स का, बहुत सारे स्टडी मटेरियल, पीपीटीज, पीडीएफ, स्लाइड शेयर, गूगल पे से बहुत सारा स्टडी मटेरियल लेकर एंड भी बहुत मतलब काफ़ी जगह से स्टडी मटेरियल लेकर बहुत सारी बुक्स में से जो कि टॉप बुक्स हैं उसमें से स्टडी मटेरियल निकालकर इन नोट्स में रखा गया है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। रिटेन इन सीरियल वाइज चैप्टर्स एंड टॉपिक्स, बिल्कुल सीरियल वाइज चैप्टर्स में और सीरियल वाइज मतलब जो टॉपिक्स हैं एज आपके समझने के लिए उसमें ये लिखे हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, आप इन्हें ईजिली याद कर सकते हैं। इनके जो लेक्चर्स होंगे वो अवेलेबल होंगे यूट्यूब पर, जैसे कि आज का हमारा इस सीरीज़ का लेक्चर फर्स्ट है, ठीक है, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट को कवर अप कर रहे हैं। स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड नोट्स बाय एमडीएस फार्मेसी के जरिए इन नोट्स को आप इजीली समझ सकते हैं। नो नीड टू मेकिंग नोट्स इफ़ बाय एमडीएसपी नोट्स, अगर आप ये नोट्स बाय करते हैं तो आपको कोई और नोट्स या किसी भी टाइप का स्टडी मटेरियल बाय करने की, परचेज करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। वेल डिज़ाइन पीडीएफ है और कंटेंट लिस्ट है नोट्स में। सो डियर एमडीएसपियंस, इन नोट्स को आप बाय कीजिए एंड अपना बेस्ट दीजिए अपने एग्जाम्स में। तो नेक्स्ट हमारे इसमें है वेरियस टर्मिनोलॉजीज़। द फॉलोइंग आर अ फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर यूज टू डिस्क्राइब द ह्यूमन बॉडी। देखो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दे रखे हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन, सुपीरियर, इन्फीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बार बार जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं उसमें आपको ये टर्म्स देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर हमारा है एनाटॉमिकल पोजीशन, कि हम किसी भी ह्यूमन को अगर एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा करते हैं तो किस तरीके से उसकी पोजीशन है। इन दिस पोजीशन, इस पोजीशन में द बॉडी इज़ इरेक्ट, जो बॉडी होनी चाहिए वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। द हेड फेसिंग फॉरवर्ड्स, और जो हेड है वो आगे की तरफ होना चाहिए, फॉरवर्ड्स। आर्म्स बाय द साइड्स, और जो दोनों हाथ हैं वो साइड में होने चाहिए। एंड पाम्स ऑफ द हैंड फेसिंग फॉरवर्ड, और जो हथेलियाँ हैं हैंड की वो आगे की तरफ दिखनी चाहिए। तो एनाटॉमिकल पोजीशन कहलाती है, ठीक है। सुपीरियर का मतलब है कि अपर एंड जो है हमारी बॉडी का, मीन्स दैट जिसमें हमारा हेड आ जाता है, ठीक है, और शोल्डर्स आ जाते हैं, ये अपर एंड कहलाता है बॉडी का। इन्फीरियर मीन्स दैट जो लोअर एंड है बॉडी का, जैसे कि लोअर लिम्स हमारी आ जाती हैं, दोनों पैर वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो लोअर एंड जो है बॉडी का उसे हम इन्फीरियर बोलते हैं। एंटीरियर या वेंट्रल मीन्स दैट नियर टू द फ्रंट ऑफ द बॉडी, जो आगे का हिस्सा होता है बॉडी का, ठीक है, वो क्या कहलाता है, एंटीरियर कहलाता है या वेंट्रल कहलाता है, ठीक है। पोस्टीरियर मीन्स दैट नियर टू द बैक ऑफ द बॉडी, जो हमारी बैक है बॉडी की, जिसमें हमारी जो कमर है वो आ जाती है, ओके। और इसी के साथ साथ में जो स्पाइन है वो आ जाती है। लेटरल मीन्स दैट साइड्स, इट मीन्स लाइंग ऑन वन साइड, मे बी राइट और लेफ्ट, ठीक है, राइट साइड या लेफ्ट साइड मीन्स दैट जहाँ पर दोनों हाथ हमारे आ जाती हैं। अगर हमारा राइट हैंड जहाँ पर है या राइट आर्म जहाँ पर है तो वो क्या कहलाएगी, राइट लेटरल साइड कहलाएगी। इसी तरीके से लेफ्ट साइड आ जाती है, ओके। नेक्स्ट हमारे इसमें है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स मीन्स दैट अ लाइन अक्रॉस एट अ राइट एंगल, अक्रॉस एट अ राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ अ ट्रांसवर्स, कि एक लाइन हम राइट एंगल से अगर मीन्स दैट उसको डिवाइड करें टू द एक्सिस ऑफ ट्रांसवर्स से, तो हमारा कहलाता है ट्रांसवर्स, ठीक है, ये टर्म हमारा कहलाता है, ओके। मीन्स दैट अ लाइन अक्रॉस एट अ राइट एंगल, राइट एंगल पर से अगर एक लाइन जा रही है टू द एक्सिस पर ट्रांसवर्स में, ठीक है, ट्रांसवर्स के, तो हमारा ट्रांसफर कहलाता है। प्रॉक्सिमल में इट मीन्स नियर टू द बॉडी, कि कोई चीज़ अगर हमारी बॉडी के करीब है तो हम उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल। डिस्टल का मतलब कि कोई चीज़ हमारी बॉडी से दूर है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्टल। जैसे कि फॉर एग्जांपल
जो एयर है वो हमारी बॉडी के करीब है, तो जो कान होते हैं हमारी बॉडी के बिल्कुल करीब हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल। डिस्टल मीन्स दैट जो हमारे हाथ हैं वो थोड़ा सा दूर है बॉडी से, तो हम उसको बोलेंगे डिस्टल। मीडियन, मीडियल या एक्सियल, इसका मतलब क्या है, द स्ट्रक्चर इज सिचुएटेड एक्चुअली ऑन द एक्सिस इज नोन एज मीडियल और एक्सियल, कि जो स्ट्रक्चर है वो सिचुएटेड है एक्सिस पर, बिल्कुल बीच में, ठीक है। जो मीडियन है यानी कि जो बिल्कुल मिडल है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मीडियल या एक्सियल। फॉसा का मतलब होता है डिप्रेशन या और होलो, मीन दैट कहीं पर भी कोई जगह जैसे फॉसा, फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरी हथेली है, इस पर अगर ये ऐसा यहाँ से दबाव हुआ और थोड़ा सारा यहाँ पर एक खल्ला सा बन गया, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फॉसा बोलते हैं। फॉरामेन के होल हो जाना है किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी स्ट्रक्चर में होल हो जाना है, आप पढ़ेंगे आगे जो चैप्टर्स आएंगे उसमें आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली फॉसा, फोरामेन, सेप्टम, सूचर्स, आर्टिकुलेशन, ये पांचों टर्म्स आप जो हमारा बोन्स वाला चैप्टर होगा उसमें हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। सेप्टम मीन दैट इट इज़ अ पार्टीशन सेपरेटिंग टू कैविटीज़, के दो कैविटीज़ को जो सेपरेट करता है वो पार्टीशन क्या कहलाता है, सेप्टम कहलाता है। सूचर्स का मतलब है ये फिक्स्ड जॉइंट होते हैं क्रेनियम के फिक्स्ड जॉइंट्स क्या कहलाते हैं, सूचर्स कहलाते हैं। इसी के साथ साथ में आर्टिकुलेशन मीन दैट इट इज़ अ जॉइंट बिटवीन टू और मोर बोन्स, दो या दो से ज़्यादा बोन्स के बीच में जो जॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिकुलेशन बोलते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट, जिसको हमने काफ़ी अच्छी तरीके से कवर अप कर लिया। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर सेल, जिसमें हम सेल का जो कंप्लीट चैप्टर है वन शॉट में हम चैप्टर सेकंड को कवर अप करेंगे। ओके, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एंड नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।